हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राज इस यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विथ राज पर। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर सीख रहे हैं मैथ, वो भी बिल्कुल ही आसानी तरीक़ों से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और ये ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल पार्ट 3 क्लास चल रहा है, लाइन एंड एंगल पार्ट 3 क्लास चल रहा है। अगर आप पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले आप जो है ना पार्ट 1 क्लास देखिए और उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद में ये पार्ट 3 देखिए। अगर जो ये तीनों क्लास आप देख लेते हैं तो लाइन एंड एंगल का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो पार्ट 1 में हम लोग छोटी छोटी बातों को जाने थे, बिंदु क्या है, लाइन क्या है। पार्ट 2 में हम लोग कोण क्या है, कोणों का प्रकार कितना है, कुछ कोणों का युग्म पढ़े थे। और आज का क्लास पार्ट 3 जो है, जिसमें लाइन एंड एंगल का आज थ्योरी जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है तो कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट समझ में पूरी आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल का क्लास पार्ट 3 बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। हम लोग पार्ट 2 में पहले जान लिए हैं कि समपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं। अगर जो आप नहीं देखें हैं तो देखिए पहले जाके। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, जो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोणों का रेखीय युग्म। कोणों का जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, कोणों का रेखीय युग्म, रेखीय युग्म जो हर क्वेश्चन में मिला हुआ होता है। लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है इसको, लीनियर पेयर। क्या होती है लीनियर पेयर? कहीं भी एक सीधी रेखा पे आप सीधी रेखा डाल दिए, कहीं भी, हालांकि ये थोड़ा सा कर्व हो गया, कर्व नहीं, कहीं भी सीधी रेखा पे जितना भी कोण बनेगा, देखिए 2 कोण बनेगा। अगर जो एक सीधी रेखा पर 2 कोण बने या 200 कोण बने, सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण 1 है, कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक सीधी रेखा पे यही बहुत सारे कोण बना दिए, बहुत सारे कोण बना दिए, देखिए 1 2 3 4, तो क्या होता है? कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये चारों का योग 180 डिग्री हो जाता है। अगर एक सीधी रेखा पे कितना भी कोण बना दीजिए, देखिए आपको समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना भी कोण आप बना दीजिए, कितना भी कोण का बात बोल रही है यहाँ पे, कितना भी कोण आप एक सीधी रेखा पे बना दीजिए, उन सबों कोणों का योग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 डॉट डॉट डॉट, जितना पूरा ले लीजिए, प्लस कोण 8, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि हम लीनियर पेयर में दोस्तों, कोणों का रेखिक युग्म लीनियर पेयर, एक सीधी रेखा पे कितना भी कोण बनाएंगे तो सभी कोणों का योग जो हो 180 डिग्री होगा। बिल्कुल ही याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आपसे हर क्वेश्चन में आते रहता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लाइन एंड एंगल के लिए, तो आपको समझ में 100% आ जाएगा आज। और कोई भी क्वेश्चन जो है लाइन एंड एंगल का आपसे छूटने वाला नहीं है, कैसा भी एग्जाम में। दो रेखा जो है सीधी रेखा है, 2 सीधी रेखा है, ये आपस में पैरेलल है। यानी कि ये पैरेलल रेखा जो है, इसको अगर जो ए मानिए BCD, तो AB क्या है? AB रेखा जो है CD के पैरेलल है। और इसको अगर एक तिर्यक रेखा कट करे, दोनों पैरेलल लाइन को एक
तिर्यक रेखा कट करे तो बहुत सारे कोण बन रहे हैं। देखिए कोण बहुत सारे बन रहे हैं, इन कोणों का आपस में संबंध है कुछ, उस संबंध को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इतना कोण बन रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, सभी का नाम दे दिए। बहुत सारे कोण हैं। अब इनमें क्या है, संबंध है कुछ, तो हम लोग एकक को जानेंगे। एकांतर कोण, एकांतर कोण, पहले इसको हम बाद में जानेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसको। देखिए ये बहुत सारे कोण बन रहे हैं, तो कोई बाहर में है कोई अंदर में है। अब देखिए कोण 1, कोण 2 ये लाइन के ऊपर है, बाहर है। कोण 7, कोण 8 ये लाइन के नीचे है। यानी कि ये क्या है, अगर जो ए बी और सी डी एक समानांतर रेखा जो है, ये पूरा रेखा जो है, ये रेखा के 4 कोण अंदर में है, 4, 3, 5, 6 ये अंदर में है। देखिए कोण 3, कोण 2, कोण 8 चाहे कोण 7 ये बाहर में है। तो क्या कहते हैं, कुछ ऊपर वाला और नीचे वाला को बाह्य कोण कहते हैं। नीचे वाला जो है 2 और ऊपर वाला 2 को बाह्य कोण, क्योंकि वो क्या है, इसको अगर जो अंदर का बाउंड्री मारेंगे तो ये बाहर है दोनों। देखिए कोण 1, कोण 2 इसके बाहर है, कोण 7, कोण 8 इसके बाहर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि बाह्य कोण कह सकते हैं, बाह्य कोण। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल में कौन कौन सा हो गया, कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 7 हो गया, कोण 8 हो गया। लिख देंगे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 7, कोण 8 ये 4 कोण जो है बाह्य कोण हो गया। ये बाउंड्री के बाहर है। देखिए ये पूरा अगर जो बाउंड्री अंदर का मान है तो ये अंदर का 4 है और 2 ऊपर बाहर में है, 2 नीचे बाहर में। जब बाहरी बात आती है दोस्तों, वहाँ अंदर भी बात आएगी। तो वहाँ जहाँ बाह्य कोण हो गया, जहाँ अंतः कोण भी होगा ना, अंदर में कोण होगा बनेगा, तब तो बाह्य कोण का नाम पड़ा। तो अंदर में कौन 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 सा बन रहा है, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो अंतः कोण हो गया, अंतः कोण अंतः कोण हो गया कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ये 4 जो है अंतः कोण हो गया। अंतः कोण, इंटरनल एंगल या इंटीरियर भी बोलते हैं इसको, इंटीरियर भी इसको बोलते हैं। तो बाह्य कोण क्या हो गया, ये बाहर बाउंड्री के बाहर बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। बाउंड्री के अंदर कौन सा है, कोण 4 है, कोण 5 है, कोण 3 है, कोण 6 है। तो ये बाउंड्री के 2 ऊपर बाहर 2 नीचे, यानी कि 8 कोण बन रहे हैं। तो 4 कोण जो है अंतः कोण कहलाएंगे और 4 कोण जो है बाह्य कोण कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। संगत कोण, corresponding एंगल, corresponding एंगल। संगत कोण दोस्तों,
संगत का नाम से ही होता है, जैसे हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं जानते हैं कि वो जिसके संगत में रहेगा, जो जैसा संगत में ढलेगा उसका गुण जो है उसी तरह हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा संगत में प्राप्त करिएगा, किसी के साथ अगर जो आप अच्छे आदमी के साथ हैं तो अच्छा संगत है, अगर जो आप बुरे आदमी के साथ हैं तो बुरा संगत है। यानी कि जो संगत का बात आती है तो संगत जो है, जो जैसा जिसके साथ संगत या जो हम लोग कहते हैं ना कि संगतिया, वही बात अब है। तो संगत कौन 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 से होते हैं, देखिए ए लाइन के ऊपर है, ए लाइन के ऊपर कोण 1 है, तो इसका संगत कौन कौन हो जाएगा, कोण 1 जो है कोण 5 का हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ए लाइन के ऊपर का कोण कोण 1 है, तो ए लाइन के ऊपर का कोण कोण 5 होगा। क्योंकि कोण 1 जो है कोण 5 का संगत कोण होगा। क्यों होगा संगत कोण, क्योंकि इस लाइन के ऊपर का कोण 1 और इस लाइन के ऊपर भी कोण 5 है, तो संगतिया यही होगा ना। ए लाइन के ऊपर का कोण 1 है, ए लाइन का ऊपर का कोण कौन हो जाएगा, कोण 5। तो कोण 1 जो है इक्वल टू होगा, यानी कि उसके बराबर कौन होगा, कोण 5। संगत जो जैसा संगत में हो रहा है उसी की तरह रहेगा। उसी का मतलब क्या है, ये कोण ए लाइन के ऊपर का कोण 1 जितना रहेगा उतना ही ए लाइन के ऊपर का कोण रहेगा, क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। कोण 1 कोण 5 ये आपस में संगत कोण है। अब देखिए ए लाइन के नीचे का कोण कौन है, 4 है, तो ए लाइन का नीचे का कोण कौन होगा, 8 होगा। तो ये दोनों आपस में संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि ए लाइन के नीचे और ए भी है ए लाइन के नीचे। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। अब देखिए कोण 2, अब इस तरफ आते हैं, ये तिर्यक रेखा के इस तरफ के 4 हो गए। अब तिर्यक रेखा के इस तरफ के 4 देख लेते हैं। कोण 2 जो है, कोण 2 इस लाइन के ऊपर है, तो इसका संगत कौन कौन होगा, कोण 6 होगा इस लाइन के ऊपर। तो कोण 2 और कोण 6 आपस में संगत कोण होंगे। कोण 2 कोण 6 असंगत कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि जो जैसा संगत में रहेगा वैसा ही रहेगा, यानी कि जितना जैसा ही रहेगा वैसा ए रहेगा। अब कोण 3 जो है इस लाइन के नीचे है, तो इसका संगत कौन कौन हो जाएगा, इस लाइन का नीचे का कोण 7, यानी कि कोण 3 जो है कोण 7 का बराबर रहेगा। यानी कि कोण 3 जितना रहेगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर रहेगा, क्योंकि जो जैसा संगत में रहेगा वैसा ही वो रहेगा। तो ये हो गया संगत कोण। क्या है, इस लाइन के ऊपर का कोण और इस लाइन के ऊपर का कोण, कोण 1 कोण 5 संगत कोण हो गया, ये आपस में बराबर रहेंगे। ये जितना रहेगा उतना भी ये रहेगा। कोण 4 और कोण 8 जो है आपस में बराबर रहेंगे। कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 जो है आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि वो संगत कोण है। ये हो गया 4 संगत कोण। ये संगत कोण आपस में बराबर रहेंगे, जो जैसा संगत में रहेगा वैसा ही रहेगा। ये आप लोग सुनते आए हैं और ये आज पढ़ने को मिल रहा है। इसी पे अब देख लीजिए, एक और होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेटिव एंगल, कुछ भी बोलेंगे इसको। अल्टरनेट एंगल क्या है, एकांतर कोण क्या है। देखिए इस आकृति में एक जेड प्रकार की बन रही है। देखिए ये लाइन इस तरह से जा करके इस लाइन ऐसे जा रही है। देखिए ये जेड आकार की आकृति जो बन रही है, जो जेड आकृति हम लोग को दिखा रहे हैं आप लोग को हम, देखिए ये जेड आकृति इस तरफ से जो बन रही है, तो एकांतर क्या है, ये जेड आकृति के इस तरफ के, ये देखिए सामने जो बन रही है कोण, और ये जेड आकृति के इस तरफ ये कोण जो है आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाएंगे। जब भी जेड फॉर्म में आएगी इस तरह से, ये कोण और ये कोण जो है आपस में एकांतर कोण कहलाएंगे, और ये आपस में हमेशा जो है इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी कि जितना ये कोण रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। यानी कि कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर रहेगा।
क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि वो आपस में जो है एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो कौन सा कोण है एकांतर कोण में? कोण 4 और कोण 6, यानी कि कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होगा। अब देखिए, एक आकृति इधर से भी आ रही है। देखिए, ये यहां से चल करके ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब देखिए, ये आकृति एक यहाँ भी बन रही है ना, और ये यहाँ भी बन रही है। देखिए, ग्रीन से एक मैं बनाया हूँ। तो ये जो कोण 3 जो होगा, कोण 5 जो होगा, ये कोण 3 और कोण 5 जो होगा, ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये भी एकांतर कोण कहलाएंगे। जेड फॉर्म आ रहा है ना, देखिए ये जेड इस तरह से जेड। तो जेड फॉर्म जहाँ भी बनेंगे और यहाँ का कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, और वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर कोण हमेशा जो है बराबर होते हैं। और एकांतर कोण कहते किसको हैं? जेड फॉर्म में जो आकृति बन रही है वो कोण 4 और कोण 6, ये जो आकृति जेड फॉर्म में बन रही है, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर है। यानी कि कह सकते हैं कि जेड फॉर्म का जो है या कह सकते हैं जो पैरेलल लाइन है उसको तिर्यक रेखा काट देती है, तो उससे अपोजिट का इस तरफ और इस तरफ का जो है ना एकांतर कोण कहलाएंगे। और ये एकांतर कोण, और ये आपस में 4 6 के बराबर होगा और कोण 3 5 के बराबर होगा। हमेशा नोट डाउन कर लीजिए ताकि याद रहे, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप नहीं जानिएगा तो मैथ जो है आपको समझ में नहीं आएगा। इसी पे और क्वेश्चन बनती हैं। अब मैं इस चित्र को हटा करके दूसरा डाल देता हूँ, क्योंकि आपको ये जो है समझ में नहीं आएगा। यहाँ बना देता हूँ। वही चित्र को मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर दिखाई दे, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिख दिया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है ना। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। आप नाम किसी को भी कहीं भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ABCD क्या है? पैरेलल लाइन है। हमेशा याद रखिएगा, AB और CD पैरेलल लाइन रहेगा और तब तिर्यक रेखा काटेगा, तभी ये जो है संगत कोण, एकांतर कोण, जो भी कोण बन रहा है तभी ये वो बनेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि दूसरा लाइन पे बनेगा। अब देखिए, ये लाइन जो है और इस लाइन जो है देखिए एकदम मिला रहे हैं, ये दोनों कट कर रही है। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये दोनों कट कर रही है। तो ये जो है लाइन सामने, देखिए इसका जो इसको पूरा कोण का अगर जो बिंदु शीर्ष माने, इसको शीर्ष बिंदु, तो क्या होगी? देखिए दो कोण इधर बन रही है, कोण 2 और कोण 4, यानी कि कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे, और कोण 1 कोण 3 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि मैंने इसके पहले पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हम लोग पढ़ लिए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। देखिए
एक लाइन इधर कट रही है, एक लाइन इधर कट रही है, तो ये दोनों आमने सामने शीर्ष, देखिए दोनों का मुख सेम है, आगे पीछे आमने सामने है, तो कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 आपस में हमेशा बराबर होंगे। कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। सामने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, यानी कि कह सकते हैं कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर होंगे कोण 4 के। अब इसी तरफ से ये भी लाइन बढ़ के यहाँ आ रही है और ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये भी कट रही है बिंदु पे। तो इसके आमने सामने का कोण देखिए, सामने आमने सामने है इसका मुख, शीर्षाभिमुख कोण के शीर्ष के जो आमने सामने मुख हो। देखिए ये कोण 6, ये दोनों का आमने सामने मुख है और इसका जो है आमने सामने का मुख है, तो कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर होगा। कोण 5 के सामने कोण 7 के बराबर होगा। और कोण 6 जो है कोण 8 के बराबर होगा। कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8। ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्ष के आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जो है बराबर होती है। तो कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा क्योंकि आमने सामने है। कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा क्योंकि आमने सामने है। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। आप नोट डाउन करिए पूरा, क्योंकि फिर आपको अगर जो कोई कारण से अगर जो छोड़ देते हैं कि छोटी बात है, तो आगे चल के जो है बहुत ही वही जो है आपको बहुत ही लगेगा कि नहीं बहुत ही भारी है। अब हम तो कह दिए कि बराबर होगा, अब कैसे होगा उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ बराबर होगा और हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बराबर होगा, सर बताए नहीं, तो हम लोग पूरा अभी प्रूफ देखेंगे कैसे बराबर होगा। जितना भी कोण हम लोग ने पढ़ा उस पूरा को प्रूफ देखेंगे। थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं। क्या जानना है? अगर जो दो पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो हम लोग ने पढ़ा है, देखिए आप पूरा जो है पीछे का जो हम लोग पूरा जो कोर्स पढ़ लिए उस सब का यूज आज मैं करूँगा और आपको समझ में 100% अब आएगा कि लाइन एंड एंगल जो है बिल्कुल ही आसान था। कोण 7 कोण 8। अब देखिए कोण 1 कोण 2 ये बाह्य कोण है। कोण 1 और कोण 2 जो है वो बाह्य कोण है और कोण 7 कोण 8 बाह्य कोण है और कोण 3 कोण 4 और कोण 5 कोण 6 ये पूरा अंतःकोण है। हम लोग ने पढ़ लिया। अब रिलेशन क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें रिलेशन क्या पढ़ना है कि कभी भी एक ही तरफ के बाह्य कोण, एक ही तरफ कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए ये बाह्य कोण है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा के एक तिर्यक रेखा के एक तरफ और इस तिर्यक रेखा के इस तरफ की बात हम बोल रहे हैं। ये तिर्यक रेखा के इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ की बात हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि बाह्य कोणों का योग, देखिए एक कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 जो है ये दोनों का योग जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। ये कोण 1 प्लस कोण 8 ये दोनों को अगर जो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी। इसी तरह से कोण 2 और कोण 7, कोण 2 प्लस कोण 7 ये दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी इस तरफ का बाह्य कोण है। यानी कि एक ही तरफ के बाह्य कोण का योग में या पेयर दोनों जोड़ करके 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ के बाह्य कोण 1 और 8 एक ही तरफ के बाह्य कोण है और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एक ही तरफ के बाह्य कोण और ये दोनों का कोण 180
180 डिग्री हो रहा है। क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी। एक बात और जान लीजिए, एक बात और इसमें जान लीजिए क्या है। ये तो एक बात होगी, एक बात और जान लीजिए, ये तो बाह्य कोण की बात हो रही है। एक ही तरफ के अंतः कोण देखिए, ये अंदर का है कोण 4 और कोण 6। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग यानी कि कोण 4 जो है और कोण 6 दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री होगा। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे अब बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसी तरह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी। और कोण 3 और कोण 6 एक ही तरफ के अंतः कोण है, तो ये दोनों का योग कोण 3 प्लस कोण 5, ये दोनों का कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा जानेंगे अभी हम इसके बारे में। अब आप लोग सभी बातों को जानते हैं, अब जब बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम इशारा करेंगे, आपको जो है पूरी बात समझ में आ जाएगी कैसे बराबर होगा। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम बोलते हैं ना कि जो छोटी छोटी बातों को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन कोई सा भी हो सोल्व आप लोग करिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, देख रहे हैं आप लोग। ये सीधी रेखा पर अगर जो दो कोण बन रहे हैं, कोण 2 और कोण 3, ये सीधी रेखा पर कोण 2 और कोण 3 जो बन रहे हैं, ये क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 कोण 3। एक सीधी रेखा पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पेयर के नाम से, कोणों का रैखिक युग्म के नाम से, कोणों का रेखीय युग्म लीनियर पेयर क्या होती है। एक सीधी लाइन पे एक नहीं कितना भी कोण बनाइए उस पूरा का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एक सीधी रेखा पर कोण 2 और कोण 3 बना हुआ है, ये दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। हम लोग सब बात को जानते हैं, ये कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण 2 और कोण 3 क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो आपस में लीनियर पेयर है, एक सीधी रेखा पे है, दो कोण बना हुआ है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी कि देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि कोण 2 जो है कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों बराबर होगा, हम लोग ने अभी पढ़ा है कोण 2 जो है कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, ये लाइन के ऊपर का 2 है और ये लाइन का ऊपर का 5 है, तो ये संगत कोण क्या होते हैं, आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। तो अब देखिए क्या है, अब कोण 2 5 के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण यहाँ जो है 2 हटा करके 5 लिख सकते हैं। देखिए कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ कोण 3 है, अब अंतः कोणों का अगर जो साबित करना हमको है कि अंतः कोणों का, तो हमको ये दोनों का रिलेशन निकालना होगा कि 180 डिग्री क्यों होगा। तब देखिए कोण 3 तो पहले से है, कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, कोण 5 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए ध्यान से, कोण 2 जो है कोण 5 के इक्वल हो गया, तो हम कोण 5 को कोण 2 लिख सकते हैं या कोण 2 के 5 लिख सकते हैं। वही बात हम लिखे ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो संगत कोण है। तो कोण 2 बराबर कोण 5 हम लिख सकते हैं। तो हम कोण 2 करके यहाँ को लिख हटा करके हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कोण 5 प्लस कोण 3, यानी कि कोण 5 कोण 3 और दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। देखिए कोण 5 कोण 3 और दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, ये तो लीनियर पेयर के नाम से है, ठीक है। ये संगत कोण से कोण 2 और 5 बराबर हो सकते हैं, तो कोण 2 को हम हटा करके कोण 5 लिखेंगे और कोण 3 दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर जो लीनियर पेयर है
कोण 2 जो है कोण 5 के संगत कोण है, तो कोण 2 कर कोण 5 को हम हटा करके हम कोण 2 भी लिख सकते हैं। यही बोल रहा हूँ ना मैं कि कोण 5 को हटा देंगे, कोण 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण 3 या कोण 2 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर लग रहा है। कोण 3 और कोण 2 जो है एक ही सीधी रेखा पर कितना भी कोण बनाइए वो 180 डिग्री होता है। ये तो हो गया अंतःकोण कि 180 डिग्री क्यों होता है। अगर जो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में पूरी तरह आएगा। अब बोल रहे हैं कि कोण, अब कोण 1 और कोण 8, कोण 1 कोण 8 क्या बोला हम लोग ने पढ़ा कि 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने आपको अभी बताया कि बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है आप देखिए। अब संगत कोण देखिए, ये भी बात वही है, उस तरफ से साबित करे इस तरफ से कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब कोण 4 जो है कोण 8 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कोण 4 कोण 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोण 4 जो है कोण 8 का संगत कोण है और संगत कोण हमेशा जो है बराबर होगा। तो कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये जो आपस में संगत कोण है। तो हम कोण 4 को जो है कोण 8 भी लिख सकते हैं। हम कोण 4 को, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको हम कट करके हम लिख देंगे कोण 8, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब देखिए क्या है, अब कोण 8 हम लिख दिए, ये कोण कितना हो गया? कोण 8 हो गया। ये कोण जो है कोण 8 के बराबर है। क्यों बराबर? क्योंकि वो संगत कोण है। अब देखिए वही बात आ गई कि एक सीधी रेखा लाइन पे ये जो दो कोण बन रहे हैं, एक कोण और एक कोण एक सीधी रेखा पे बन रही है, तो वही आ गई कि कोण 1 और कोण 8 ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? कि एक सीधी रेखा पे एक कोण 2 बन रही है, दोनों जो है आपस में योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखीय योग, कोणों का रेखीय योग में लीनियर पेयर नियम लग रहा है। लीनियर पेयर क्या है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कहीं भी सीधी रेखा पे दो कोण बने या कितना भी कोण बनाइए, उस सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर लग गया। कोण A1 और कोण 8 जो है लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है, और कोण 8 जो है यहाँ पे है ना बाह्य कोण, इसीलिए बाह्य कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? एक बात को और ध्यान रखना है। आप ऐसे ही धीरे धीरे अगर जो पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को जानेंगे, तो आपके लिए मैथ जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। जब दो पैरेलल लाइन, अब आप सभी नियम को जब जानेंगे तो पूरा चीज़ का जो प्रूफ ना आप खुद कर लीजिएगा। आप क्यों कैसे करिएगा? अब देखिए ए लाइन और ए रेखा, देखिए ये भी सीधी रेखा पर बन रही है, तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब ए लाइन जो है हमेशा ए रेखा बन रही है, तो दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीधी लाइन है, इस पर लीनियर पेयर लगाएंगे तो दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। ये सब छोटी छोटी बातों को जो है आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो है ऑटोमेटिक आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा हम डिजिट रख के देख लेते हैं कैसे बराबर होती है, क्योंकि हम लोग तो कोण 1 कोण 2 जाने बराबर हो गया, कोण 3 कोण 4 बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा थोड़ा हम लोग देखेंगे। ए बी सी डी पैरेलल लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा कट करें। अब हम कोई भी एक कोण को, ऐसा नहीं है कि वही कोण, कोई भी एक कोण को कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी एक कोण। जैसे हम लोग इसको मान लिए 60 कि 60 डिग्री है, हम लोग इस कोण को 60 डिग्री मान लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कोण क्या है रिलेशन
कैसे जो हम लोग पढ़े हैं वो रिलेशन सही है गलत है हम लोग पता कर सकते हैं। अब इसको हम लोग मान लिए 60 कि ये 60 डिग्री है। तो अब देखिए ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट किसके है, इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। ये आमने सामने की भुजा जो है शीर्ष अभिमुख कोण है। ये तो शीर्ष अभिमुख कोण अभी हम लोग ने पढ़ा है कि शीर्ष अभिमुख कोण आमने सामने जो का कोण होता है वो इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अगर जो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि आमने सामने हमने पढ़ा है कि जो है कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होती हैं? क्योंकि वो शीर्ष अभिमुख कोण है और शीर्ष अभिमुख कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखिए तो एक जो लाइन आ रही है इस पे ये लीनियर पेयर हम यूज करेंगे। कौन सा? एक कोनों का रेखिक युग्म, ये रेखीय युग्म यूज करेंगे। तो क्या देखिए तो लीनियर पेयर अगर जो लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर जो 60 डिग्री है, यहाँ तक 60 डिग्री है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? हम पूरे कोण को जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। अगर जो ये 60 है तो ये दूसरा बना हुआ कोण कितना है? 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री? क्योंकि लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का योग जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ तक अगर जो 160 है तो ये बचा हुआ 120 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, पूरा कमाल देखिए। अभी हो गया 120 डिग्री हो गया ये। तो अब हम लोग ने पढ़ा क्या है, अब हम लोग ने पढ़ा क्या है, ये 120 डिग्री हो गया। तो इसके सामने का कोण इस तरफ बन रहा है तो एक कितना हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण से 120 डिग्री हो जाएगा। कोई भी शक नहीं, आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम 60 मान लिए तो 120 हो गया। कैसा भी कोई भी अंक आप डालिएगा तो रिलेशन वही आएगा, उसमें कोई दो मत की नहीं है बात। अब देखिए हम लोग ने पढ़ा है कि अगर जो ये लाइन जा रही है, अगर ये लाइन जा रही है, ये लाइन इस तरह से जेड आकृति में आ जाए तो ये कोण और यह कोण ये जेड आकृति में अगर जो आ जाए इस तरह से तो यह कोण जो है और यह कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। और एकांतर कोण हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो एकांतर कोण 60 है, 60 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर जो एकांतर कोण 120 है, देखिए एक इस तरफ से बन रहा है ना, इस तरफ से, तो एकांतर कोण ये कितना हो जाएगा, इसके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर रहते हैं। तो ये भी 120 डिग्री। मिट गया, लिख दीजिए नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। 120 डिग्री, ये एकांतर कोण 120 डिग्री, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए अब 120 डिग्री इस तरफ से है तो इसका सामने का कोण ये बन रहा है ना, ये कोण दो रेखा क्रॉस कर रही है तो इसके सामने का रेखा, इसके सामने का कोण शीर्ष अभिमुख कोण, इसके सामने का कोण हमेशा बराबर रहते हैं। तो 120 है तो ये भी इतना 120। अगर जो ये 60 है तो इस तरफ भी 60, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है और आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसको कैसा भी रिलेशन इसमें निकालिए दोस्तों, कैसा भी रिलेशन आप निकालिए, आपका जो है आंसर वही आने वाला है। कैसे आने वाला है? हम लोग ने अभी पढ़ा था कि दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए आया कि नहीं आया, 120 और 60 180 डिग्री। और इस तरफ दोनों का रिलेशन कितना आया, 60 और 120 180 डिग्री है ना। दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। देखिए दोनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री और दोनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री। देखिए कोई भी आप अगर जो मैथ जो है ना शुरू से बेसिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होती। देखिए बाह्य कोणों का योग हम लोग पढ़ सकता है कि 180 डिग्री होता है, हो रहा है ना, 60 डिग्री और 120 डिग्री 180 डिग्री। हम लोग पढ़ाते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर होता है, ये दोनों मिल करके अगर जो है तो एक 60 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
अब हम लोग क्या पढ़े थे और इसमें बेहतर क्या पढ़े थे, हम लोग संगत कोण के बारे में जाने थे। संगत कोण क्या होती है, देखिए ये 60 डिग्री है, इसका संगत कोण कौन है, ये लाइन के ऊपर का ये कोण है, तो इस लाइन के ऊपर का कोण 60 डिग्री बराबर है। अब हम लोग को इस लाइन के ऊपर का कोण 120 डिग्री है, तो संगत कोण इसका कौन होगा, एक कोण का इस लाइन के ऊपर का ये है, तो इस लाइन का ऊपर का कोण 120, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस लाइन के नीचे का कोण 60 डिग्री, तो इसका संगत कोण कौन होगा, इस लाइन के नीचे का कोण, तो भी 60 डिग्री, और संगत कोण हमेशा बराबर रहेंगे। इस कोण के नीचे का कोण 120 डिग्री, तो इस कोण के नीचे का कोण 120 डिग्री, और ये संगत कोण है, और संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। मैं दूसरा देख लेता हूँ एक, तो आपको कंफर्म समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। अगर जो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखिए तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, और लाइन एंड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन खींच दिए दोस्तों, एक तिर्यक रेखा। अब 60 है, 120 नहीं मानेंगे क्योंकि वो सीधा सीधी है ना। अब कुछ भी मान लेते हैं, इसको 45, कोई सा भी कोण एक आप मान लीजिए, इसका मान लेते हैं 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो अब देखिए क्या होती है, अगर जो ये 45 डिग्री है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, तो इसके सामने का कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, तो इसके सामने का कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है, रिलेशन हम कैसा भी निकालिए आपका आंसर लास्ट में वैसा ही जाएगा। अब ये 45 डिग्री है, तो ये देखिए इस तरफ से जो आकृति बन रही है, इस तरह से आकृति जो बन रही है, तो एकांतर कोण होंगे आपस में, ये सामने का ये एकांतर कोण होंगे आपस में हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखिए क्या है, अभी 45 डिग्री है दोस्तों, तो ये दोनों कोणों का योग जो है इस तरह से करेंगे, या दूसरा रिलेशन, कोई सा भी रिलेशन आप लगाइए आंसर वही आएगा। अगर जो ये 45 डिग्री है, तो एक कोण कितना होगा, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं कि दोनों इंटरनल कोण है, ये दोनों कोणों का वो योग 180 डिग्री होता है। तो एक 45 है, तो कितना घटाएंगे कि 180 में से कि 180 आ जाए, कितना घटाएंगे, अगर जो 180 में से 45 आप घटा दीजिए, ठीक है। ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो एक कोण में मेरा दिया हुआ है कि 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो कितना होगा 135। क्यों होगा 135, क्योंकि 135 और 45 जो है दोनों को ऐड करेंगे, 135 और 45 को दोनों ऐड करेंगे तो दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दोनों जो अंत कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री होता है, हम लोग पढ़े हैं। या आप इस तरह से नहीं मानिए, अब दूसरा नियम लगा दीजिए कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक 45 है तो दूसरा 135 होगा। आप रिलेशन कैसा भी लगाइए, आपका जो है ना सोल्व जो है आंसर जो है ना वही आने वाला है। अगर जो एक 135 हो गया, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, क्योंकि आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो 135 है तो भी 135 हो जाएगा। अगर ये 135 है तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, एक लाइन के ऊपर संगत कोण है, तो इस लाइन का संगत कोण हो जाएगा 135 डिग्री, ये लाइन का ऊपर संगत ये हो जाएगा। अगर इस लाइन के नीचे का कोण 45 डिग्री है, तो इस लाइन के नीचे का कोण 45 डिग्री आएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो संगत कोण है। या आप ऐसा भी मानिए कि अगर जो ये 45 डिग्री है तो इसके सामने का कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, तो इसलिए शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और वो 45 होंगे। उसी तरह से अब शीर्ष यहाँ 135 संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण 135 होगा, 130 इस कोण का 135 का 135 संगत कोण होगा। या उस तरह से ना मानते हैं तो 135 क्या है, आपस में
शीर्ष अभिमुख कोण है और शीर्ष अभिमुख कोण आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप रिलेशन कैसा भी जोड़िए, देखिए ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्यों? एक सीधी रेखा पर जितना भी कोण बना, ये देखिए दो कोण बना हुआ है, ये दो कोण बना हुआ है, एक सीधी रेखा पे ये दो कोण बना हुआ है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। या ये सीधी रेखा पर ये दो कोण बना हुआ है और दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। या इस सीधी रेखा पे ये दो कोण बना हुआ है, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। या ये दोनों बाह्य कोणों का योग अगर जोड़ते हैं दोनों बाह्य कोणों का, तो उसका भी योग 180 डिग्री होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका रिलेशन कैसा भी बैठाइए, उसका योग जो है, उसका आंसर जो है आपको एक ही आने वाला है। या संगत कोण से मिलाइए या एकांतर कोण लागू करिए, कोई सा भी कोण लागू करिए, आंसर एक ही आएगा आपका, उसमें घबराने की बात नहीं है। अब दूसरा एक और लास्ट देख लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। दोस्तों अगर जो मैथ आप शुरू से पढ़ेंगे, इस सभी चीज़ों को जानेंगे, एक एक बात को जानेंगे, तो आपको 100% समझ में आएगा। देखिए ये दो लाइन हम लोग ले रहे हैं, ये दो लाइन ले रहे हैं। अगर जो इसको 70 डिग्री मानते हैं तो इसके शीर्ष अभिमुख कौन कौन है? ये है, तो ये भी 70 हो जाएगा ना। अगर जो ये 70 है तो देखिए ये सीधी रेखा लाइन है, सीधी रेखा पे दो कोण बनेंगे, एक कोण और एक कोण, एक का 70 है तो दूसरा कितना 110 हो जाएगा। अब ये 110 है तो इसके सामने का कोण क्या होता है? शीर्ष अभिमुख कोण है, तो आपस में बराबर होंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, अगर जो ये 70 डिग्री संगत कोण है तो ये कितना हो जाएगा? इसका संगत कोण, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। या देखिए ये लाइन इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो ये कोण और यह कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर? क्योंकि आपस में एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण 70 डिग्री है, तो भी 70 डिग्री है। एकांतर कोण ये इसके और ये इसके बराबर होंगे, तो ये कोण क्या हो जाएंगे? 110 डिग्री। या आप इस तरह से न मान के आप बोलिए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सीधी रेखा लाइन है, इस पर दो एक कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण 170 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। सिंपल। अब ये भी तो पेयर एक बन रही है, देखिए ये भी तो एक सीधी रेखा पे बन रही है, एक सीधी रेखा हो गया, इस पर लीनियर पेयर बन रही है। देखिए दो कोण बन रही है, एक ए और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 110 डिग्री होगा। या इसका संगत कोण हमेशा बराबर होता है, इसका संगत कोण और ये संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, है ना, 110 110। अब क्या है, 110 और ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है, सॉरी, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। या इसके सामने ये क्या हो जाएगा? शीर्ष अभिमुख कोण से 70 डिग्री, ये सामने का शीर्ष अभिमुख कोण है ना, ये कोण और ये कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। या ये कोण आपस में क्या होंगे? संगत कोण है, तो आपस में बराबर होंगे। या 110 डिग्री या 170 डिग्री ये लीनियर पेयर देखिए लग गया, तो ये लीनियर पेयर पे दो कोणों का योग 180 डिग्री, 110 है तो दूसरा 70 होगा। ऐसा ही कैसा भी क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको नियम अगर जो लगाइएगा तो सभी क्वेश्चन का जो हल है वो एक ही आने वाला है। एक बात और नोट डाउन करिएगा, अगर इसी तरह से आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आप अगर जो लाइन एंड एंगल का पार्ट 3 क्लास, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर जो तीनों क्लास देख लेते हैं तो लाइन एंड एंगल का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप शुरू से देखिए, कोई भी चीज़ को देखते हैं ना तो शुरू से देखिए, आपको हमेशा समझ में आएगा और अच्छा कुछ समझ में आएगा। अभी देखिए दो पैरेलल लाइन है, अगर जो एक तिर्यक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा काटती है, हमेशा क्वेश्चन आता है कभी कभी
अच्छा अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आती है, ये लाइन, एक कोण जो बन रही है, ये कोण जो बन रहा है मेरे फ्रेंड्स, ये क्या होता है, एक कोण का समद्विभाजक रेखा एक इधर आया। समद्विभाजक कहने का मतलब क्या है, समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विभाजक कहने का मतलब है बाइसेक्टर, यानी कि दो जो है दो भाग में बांट दे रहा है। वो कैसा बांट रहा है, वो लाइन ऐसा बांट रहा है कि एक कोण और एक कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, दो भाग में। सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, द्वि का मतलब दो होता है, भाजक मतलब बांटने वाला होता है। दो बराबर भागों में जो चीज़ बांट दे, कैसा भी हो, ये लाइन है, इसको दो बराबर भाग में अगर जो बांट देते हैं, एक इधर, कैसा भी कोई भी चीज़ हो, अगर जो देखिए यहाँ कोण की बात हो रही है तो कोण पे ही आएंगे। अगर जो एक कोण बना हुआ है, अगर जो एक लाइन जो है काट दे, तो समद्विभाजक तब कहलाएगा जबकि इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो। तो यहाँ समद्विभाजक कहने का मतलब क्या है कि अगर जो एक कोण बन रही है, एक कोण को दो टुकड़ा में बांट दे और दोनों टुकड़ा आपस में बराबर हो, तो उसे समद्विभाजक कहते हैं। अब एक कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, जितना ये कोण है उतना ही ये भी कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और इधर का कोण समद्विभाजक बांट दें, काट दें, इधर का कोण जितना बनेगा उतना भी इधर का कोण बनेगा, ये दोनों क्या हुआ, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण इधर भी बन रहा है, जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण इधर भी बन रहा है। अगर एक कोण का समद्विभाजक जहां पे मिले, ये जहां पे मिलती है, देखिए यहां पे मिल गया है, हमेशा क्वेश्चन आता है, अगर जो दो कोणों का समद्विभाजक जिस लाइन पे मिलता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर जो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक हमेशा 90 डिग्री पर मिलेगा। इस तरह से यहाँ भी आ जाइए, और ये आगे पढ़ना है हम लोग को, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। अब एक कोण का समद्विभाजक रेखा, यानी कि एक कोण को भी दो भाग में दो टुकड़ा कर दिए, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, और ये दोनों टुकड़ा आपस में बराबर रहेंगे। और इस कोण का समद्विभाजक, यानी कि कह सकते हैं ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों आपस में बराबर बराबर भागों में बांट दिए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो मिलेगा वो 90 डिग्री पर मिलेगी, हमेशा याद रखिएगा। दो समद्विभाजक कोण, दो रेखाओं का जो है समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांट करके जो लाइन यहाँ पर मिलती है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर जो बात यहाँ हो रही है तो ये आकृति एक तैयार होती है, ये आकृति क्या होगा, एक आयत होगा। कभी कभी ऑप्शन में वर्ग भी दे देता है, लेकिन आप आंसर जो है 100% आयत ही मार के आएंगे। अब क्या है, इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि 90 डिग्री जो है होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि सभी चीज़ का अगर जो आप उदाहरण से ही थोड़ा सा प्रूफ, ऐसे तो क्वेश्चन आंसर में कराएंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा देख लेंगे तो क्या होगा, कोई भी थ्योरी जो है आपका जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। हम देखते हैं क्या है। हम कह रहे थे कि इस कोण का समद्विभाजक, अगर जो ये कोण, मान लेते हैं कि पूरा कोण जो है 110 था या 120 था, कुछ भी मान लीजिए, 120 था पूरा कोण, इधर भी 60 हो गया और इधर भी 60 होगा। ये क्या है, 60 60 120, एक कोण 120 है, तो एक कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि 120 डिग्री एक कोण है और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 120 डिग्री है, तो एक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए।
तो ये कोण कितना हो जाएगा, 160 होगा। ये कोण जो पूरा हो जाएगा 120। अब इसको भी क्या होगा, समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो पूरा 60 था, तो अब कितना हो जाएगा, पूरा 60, तो अब कितना हो जाएगा 30 और 30। अब पूरा कितना है, पूरा कितना है 60 डिग्री, है ना, 30 + 30। अभी समद्विभाजक रेखा यहाँ पे जो मिलेगी, यहाँ पे जो कोण बनाएंगे कितना का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ये 90 डिग्री का बनेगा। अब ये गलत है या सही है, कैसे पता चलेगा हमको कि हाँ ये 90 डिग्री सर सही है, कुछ तो होना ना प्रूफ है। तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। जब इस आकृति है, 3 तरफ से घिरे हुए क्षेत्र जो है, देखिए 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र जो है, यानी कि ऐसा जब आकृति त्रिभुज का आएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है वो हम त्रिभुज में पढ़ेंगे। 180 डिग्री क्यों होता है वो हम त्रिभुज में पढ़ना है हमको ऑलरेडी। और नियम यही सब लगेगा, लाइन एंड एंगल का ही नियम लगता है कि क्यों होता है 180 डिग्री, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि एक कोण, यह कोण और यह कोण, तीनों कोनों का योग जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री होगा, होना तो त्रिभुज है। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अब देखिए जोड़ेंगे, 60 एक है, एक 90 है, दूसरा 30 है। 60 है + 90 + 30 बराबर 180 डिग्री हो रहा है क्या। देखिए तो 60 और 30, 90 और 90 90 180। तो हमेशा याद रखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आता है क्वेश्चन। इसी तरह से आप छोटी छोटी बातों को अगर जानेंगे तो आपको जो है मैथ जो है बिल्कुल ही आसान लगेगा। अब तो बात हो रही थी यहाँ 2 रेखाओं का। अगर जो आप कभी कभी क्या होता है कि 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, आपका रेखा तो सीमित नहीं है ना, कितना भी रेखा दे सकता है। मान लेते हैं कि 3 रेखा है, AB CD EF। क्या है, AB जो है पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। अब इसको तिर्यक रेखा काटे, इसको तिर्यक रेखा काटे, दोनों को तिर्यक रेखा काटते रहिए। तो अब इसमें क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, थोड़ा सा आगे त्रिभुज का है, त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है वैसा, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज में। क्योंकि ये अगर जो ये तिर्यक रेखा है ना, इसको वहाँ ना करके इसको इस तरह से, ये जो तिर्यक रेखा है इसको यहाँ ऐसे 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 ऐसे, यही रेखा को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ दिखाई देगा। तो देखिए ये जो है त्रिभुज का एक रूप ले लेता है, ये तिर्यक रेखा जो है त्रिभुज का रूप ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि वो थोड़ा ये ड्राइंग थोड़ा गलत हुआ, थोड़ा सा और देखेंगे ना, दूसरा ड्राइंग में देख लेते हैं थोड़ा सा। वो देखिए 3 रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, नाम तो वही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD आपको समझ में बेहतर आया इसलिए मैं दूसरा ड्रॉ किया। अब देखिए ये लाइन यहाँ से गुजार रहे हैं तो ऐसे जा रहा है, लेकिन ये लाइन हम यहाँ से भी गुजार सकते थे ना, ये लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ से गुजारेंगे। तो देखिए तो ये त्रिभुज का निर्माण ले रहा है क्या, ये त्रिभुज का निर्माण ले रहा है ना। तो यही त्रिभुज का निर्माण जो है इस पर लागू हो जाता है, वो हम लोग को त्रिभुज में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए, अभी आप फिलहाल इतना ही जानिए कि जो है AC जो है, AC और पूरा का ले लीजिए AE, और इधर का AC लिया तो सामने का है BD, और ये पूरा का ले लीजिए BF।
ए इसका अनुपात हमेशा बराबर होंगे, अनुपात हमेशा बराबर होंगे। या ऐसा भी ले सकते हैं, पूरा अभी ऊपर वाला लिए थे तो हम लोग नीचे वाला ले लेंगे ई सी, अब पूरा ले सकते हैं ए ई। अब नीचे वाला इस तरफ, उस तरफ नीचे वाला लिए तो इस तरफ भी नीचे लेंगे, कितना हो जाएगा एफ डी, पूरा ले लेंगे एफ बी या बी एफ के अनुपात बराबर होंगे। क्योंकि क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ए ई इसके अनुपात बराबर होगा, और क्या लिखे ई सी डी एफ का अनुपात इक्वल होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए क्यों इक्वल होता है। मैं इसका प्रूफ है, मैं आप लोग को बताऊंगा। वो ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, रट्टा मारने का काम नहीं करना है, क्योंकि रट्टा मारिएगा तो याद नहीं होगा, आप मैथ को समझिएगा तो याद होगा। ये अनुपात बराबर क्यों होंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर जो ये हम रेखा यहाँ से नहीं तिर्यक रेखा खींच करके अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो इस तरह से जो क्या होता है, ये जो है देखिए ये त्रिभुज का निर्माण होता है, और त्रिभुज का निर्माण होता है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना। ये दोनों में रिलेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, वो ट्रायंगल का चैप्टर है, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मैथ जो है, आपको जिस लाइन एंगल से देख के डर लगता था, ज्योमेट्री से डर लगता था, अब आपको ज्योमेट्री में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा और आप अच्छा कर पाइएगा। अब आपका लाइन एंड एंगल का जो है ना, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी बातों को पढ़ लिए हैं, सभी बातों को जान लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको कंफर्म समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग जिस थ्योरी तो हम लोग पूरा हो गया, लाइन एंड एंगल का थ्योरी पूरा हम लोग पढ़ लिए, अब लाइन एंड एंगल का हम लोग कुछ प्रश्न आंसर करेंगे, बहुत सारा करेंगे, ताकि आपका थ्योरी जो है ना बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि दिमाग में जब तक सेट नहीं होगा थ्योरी, तब तक आपको मैथ आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, और आप देख रहे हैं कि मैथ हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, आप लोग को अनुभव हो रहा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास 4 में। तब तक के लिए आप पीछे वाला जितना थ्योरी है आप पूरा जो है अध्ययन करके रखिए, ताकि क्वेश्चन जो है आपको बनाने में कोई मेहनत